मैं शिव कुमार गुरु जी। बच्चों, आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बताया। आज मैं आपके सामने नए सेंटेंस लेकर के आऊंगा जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज मैं आपके सामने चालू करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए हम बातें करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जो इसका पहला रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहला रूल है, ये रूल बताता है कि इसमें रहा है, रही है और रहे हैं शब्द आता है। पहला रूल याद रखना, रहा है, रही है और रहे हैं। रूल में दूसरे में क्या बताता है, इसमें एक समय दिया होता है। क्या दिया रहता है? समय। अगर समय निश्चित है, याद रखिएगा, अगर समय निश्चित है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही, रहे आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही, रहे आते हैं। बदलते दोनों में अंतर क्या होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय दिया होता है। और अगर समय अनिश्चित है, क्या है? अनिश्चित है अगर समय, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो निश्चित है, जो एक बार होता है, जैसे मैं बताऊं कि एक सप्ताह में रविवार कितने बार आता है? एक बार। मंडे कितने बार आता है? एक बार। एक महीने में या एक साल में जनवरी कितनी बार आती है? एक बार। सुबह कई बार होता है? एक बार। शाम कई बार होता है? एक बार। ये सब में क्या लगता है? सिंस लगता है। और फार किसमें लगता है? जैसे मैंने कहा महीनों से, वो महीनों से सो रहा है, वो वर्षों से खेल रहा है। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे साथियों? फार का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए, अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर समय अनिश्चित है किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल देख लीजिए। तीसरा रूल में क्या होता है कि सिंगुलर 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 सब्जेक्ट के साथ, याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग लगेगा हैज बीन। क्या लगेगा? हैज बीन। और प्लूरल के साथ क्या लगता है मेरे साथियों? अगर सब्जेक्ट प्लूरल क्या लगता है? सहायक क्रिया हैव बीन। किसका प्रयोग करते हैं? हैव बीन का। देख लीजिए, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं? हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कंटीन्यूअस है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात। अगर नेगेटिव होता, आप ध्यान दीजिएगा, यदि नेगेटिव होता तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या लगा देते? नॉट। समझ लेना इस मेरी बातों को। अगर नेगेटिव होता तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या लग जाता? नॉट। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे केवल एग्जाम्पल बताना पड़े बस। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव है, तो जो होगा सहायक क्रिया होगा हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। देखिए, नेगेटिव हो गया, कुछ भी नहीं करना है, हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। लास्ट रूल इंट्रोगेटिव के बारे में हम बातें करें। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिस प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में उसके साथ दिया इज ए मार, हैज है बाहर निकाल देते थे, इसी प्रकार उसके सहायक क्रिया हैज और है को, केवल हैज है को निकालकर सबसे पहले। क्लियर है? और अंत में क्या लगा देते हैं? प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है? अब मैं आपके सामने एग्जांपल से बताना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम एग्जांपल के बारे में बातें करें, जैसे मास्टर साहब हमें सुबह से पढ़ा रहे। सब्जेक्ट कौन है? मास्टर साहब। एक हो गया। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं।
किसको पढ़ा रहे हैं? हमें। अब कब से पढ़ा रहे हैं? सुबह से। अब आप ये बताओ कि एक दिन में सुबह कई बार होता है? एक बार होता है, तो क्या लगेगा? सिंस लगाओगे, फा लगाओगे? सिंस लगाओगे। फार्मूला भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड हैज अथवा हैव प्लस क्या लग जाएगा? बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। क्या लग जाएगा? टाइम। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो। कौन? द टीचर। द टीचर एक है, साई क्या क्या लग गया? हैज बीन। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। क्या हो जाएगा? टीचिंग। किसे पढ़ा रहे हैं? हमें। अस। कब से? सुबह से। तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा, आप देखिएगा। और भी सेंटेंस में और भी एग्जांपल है। ये आपको समझ में आ गया सभी लोगों को ना? अब देखिए और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एग्जांपल तो मेन है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो हैज बीन के बीच में क्या लग जाता? नॉट लग जाता। ये भी आप देख लो, मैं इसको भी दिखा देता हूं। जैसे मेरी माता जी 2 दिन से खाना नहीं खा रही। हो सकता है घर में लड़ाई करी हो, इसलिए खाने पे गुस्सा उतर रहा है। कौन? मेरी माता। तो क्या हो जाएगा? माई मदर। माता जी कितनी है? एक है, तो हैज नॉट बीन। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है ईटिंग फूड। ईटिंग फूड कब से है? 2 दिन से। पता नहीं कब दिन से है। सोमवार, मंगल, बुध, बिफर, पता नहीं कब से है। तो क्या लग जाएंगे? फॉर 2 डेज। एक एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव देख लीजिए। अगर मैं यहां लगा दूं क्या? क्या लगा दूं? क्या? अगर मैं क्या लगा दूं तो जो हैज है अंदर है वो निकल कहां जाएगा? जैसे इसी को मैंने कर दिया क्या, मेरी माता जी 2 दिन से खाना नहीं खा रही। मान लो ऐसे क्वेश्चन मैंने बना दिया, तो जो हैज अंदर है ना, इसको तुम कहां निकाल के रख दोगे? बाहर। अब हैज बाहर निकल आया, क्या बचा? माई मदर। माई मदर। फिर क्या बचा? बीन। फिर ईटिंग। और कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नेगेटिव है तो आप नॉट लगा लो, लेकिन याद रखना बीच में बीन से पहले ही रहेगा। ये देखो लग गया बीन। नॉट बीन ईटिंग फूड। कब से? फॉर 2 इंट्रोगेटिव का। यदि प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आ जाए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी बना कहां लगा देते हैं? सबसे पहले। अगर मैं कहूं माता जी 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही, ऐसे आ जाए तब क्या करेंगे? तो बीच में क्या आ गया? क्यों आया? अब पहले क्या लगा देंगे? वाई। फिर सहायक क्या लगा देंगे? है। फिर माता जी द मदर। वही बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। आईएनजी नॉट है, नेगेटिव है, नॉट लगा दीजिए। नॉट बीन ईटिंग फूड। कब से? फॉर 2। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो चलिए मेरे साथियों, मैंने आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। फिर बता रहा हूं कि जो फार्मूला है बीन के पहले नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव जाएगा। इंट्रोगेटिव में हैड हैव निकाल सबसे पहले लगा देंगे और प्रश्नवाचक अच्छी लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब आप लोग अपना अपना एक्सरसाइज कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए।